बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 दिसंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का 286वां रोज़ अभी स्टार्ट हुआ जंग का। और यूक्रेन की जानिब से रशिया को एक और सरप्राइज मिल गया सुबह सवेरे। गुज़िश्ता रोज़ भी आपको याद है कि सुबह सवेरे यूक्रेन की जानिब से रशिया को 2 सरप्राइजेस मिले थे। रशिया ने रिटेलिएट किया था। वो जो कल होता रहा उसकी ओवरऑल डिटेल भी सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और आज सुबह सवेरे यूक्रेन की जानिब से क्या सरप्राइज रशिया को दिया गया है, क्या मैसेज है ये रशिया के लिए, जंग को ये क्या रुख दे सकता है, यूक्रेन का ये मैसेज, यूक्रेन के ये हमले, उसकी जानिब आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जब मैं खबरें पढ़ रहा था, ट्विटर पर देख रहा था कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, तो बाय द वे पाकिस्तान में ट्विटर पर ज़ेलेंस्की ट्रेंड कर रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ज़ेलेंस्की ट्रेंड के अंदर मैं गया, मैंने देखा क्या खबरें चल रही हैं। तो एक रशियन सारिफ का कमेंट ज़ेलेंस्की की तस्वीर के नीचे अजराह मजाक उसने कमेंट किया हुआ था, लेकिन बहुत संजीदा मैसेज उस कमेंट के अंदर पूरी दुनिया के लिए है। और हो सकता है कि वो कमेंट आने वाले दिनों में प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाए कि वो दुरुस्त है। रशियन सारिफ ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था कि फ्यूचर में हिस्ट्री बुक्स के अंदर इस शख्स की इससे भी बड़ी तस्वीर होगी। और उस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ होगा कि ये शख्स बाइस बना था तीसरी जंग अजीम का। इसने पहले पोलैंड पर मिसाइल दागा ताकि नेटो इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, और ये नाकाम रहा। लेकिन इसे कामयाबी तब मिली जब इसने रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को पर ड्रोन हमला किया, और फिर तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई। और मैं आपको बताऊं कि यूक्रेन मॉस्को के बहुत करीब पहुंच चुका है। जो गुज़िश्ता रोज़ हमले हुए, जो आज हमले हुए, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी मुकम्मल डिटेल्स सामने नहीं आई। जो ही मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो सामने आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुकम्मल डिटेल्स शॉकिंग हैं, बहुत ज़्यादा हिला देने वाली हैं मुकम्मल डिटेल्स। ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो यूक्रेन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रशिया की 2 एयर बेसेस को टारगेट किया गया। पहली जो एयर बेस थी, ये जो आपको रीजन नज़र आ रहा है, सराटोव रशिया का रीजन है। सराटोव यूक्रेन के बॉर्डर से, यूक्रेन की सरहद से, ये जो सराटोव का रीजन है इसका फासला है 700 किलोमीटर्स। यहाँ पर जो एयर बेस रशिया की एक्टिव एयर बेस है, यहाँ से रशिया यूक्रेन पर जो भी स्ट्राइक्स करता है, रशिया के सारे जो जहाज़ वगैरह हैं वो यहीं पर इस एयर बेस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एयर बेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है फासला, यूक्रेन के बॉर्डर से, सरहद से 700 किलोमीटर दूर टारगेट किया गया। इस एयर बेस पर अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरा हमला जो यूक्रेन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ किया गया, गुज़िश्ता रोज़ सुबह सवेरे जो सरप्राइज दिया गया वो था ये रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, रियाजन का जो रीजन था, यहाँ पर यूक्रेन ने हमला किया। एक और एयर बेस रशिया की, और यहाँ पर बॉम्बर्स भी खड़े हुए थे। जो न्यूक्लियर कैपेबल जो एयरक्राफ्ट्स हैं रशिया के, वो मौजूद थे और उन्हें नुकसान भी पहुंचा, हलाकतें भी हुई, जख्मी भी हुए, और जो बॉम्बर्स हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, ये तस्वीर जो हैं वो जारी की गई और ये बताया गया कि 2 बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचा है जो इस एयर बेस के ऊपर मौजूद थे। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो रियाजन रीजन है इससे ऊपर देखें, ये है मॉस्को, रशिया के दारुल हुकूमत, और इनका फासला जो है रियाजन और मॉस्को का ये 100 माइल्स है, यानी कि तकरीबन 200 किलोमीटर्स का फासला है। और इसका मतलब ये है कि यूक्रेन रशिया के दारुल हुकूमत के बहुत करीब पहुंच चुका है। और रशिया ने ये बताया, रशिया के ऑफिशियल्स ने, जिन्होंने कल तक कंफर्म नहीं किया था, वो कह रहे थे कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये धमाके किस तरह से हुए, कोई हादसा था, कोई शॉर्ट सर्किट था, या फिर यूक्रेन का हमला था। तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, रशिया के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि ड्रोन हमले थे जी, यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले किए गए, सोवियत दौर के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, और हमने कुछ ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं, उन्हें माइनर सा नुकसान पहुंचा है। ये रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये स्टेटमेंट जारी की। और इस स्टेटमेंट के जारी होने से पहले, इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आने से पहले, रशिया ने स्ट्राइक्स कर दी थी यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, ज़पोरिज़िया के ऊपर, सुमे रीजन के ऊपर, डिफरेंट रीजन्स के ऊपर रशिया ने स्ट्राइक्स की। तो गुज़िश्ता रात जो हमारी बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया कि रशिया की स्ट्राइक्स करने का मतलब यह है कि रशिया की इन्वेस्टिगेशन से पता लग चुका है उसे कि इन हमलों के पीछे कौन था, यूक्रेन था, इसलिए स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से की गई। स्ट्राइक्स की डिटेल्स मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, 70 मिसाइल रशिया ने दागे, जिनमें से ज़्यादातर यूक्रेन ने कहा कि हमारे पास अब
नए नए एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। जर्मनी की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, डिफरेंट जो नेटो ममालिक हैं उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर दिया। तो हमने मैक्सिमम 80%, 70 मिसाइलों में से 80% हमने मार गिराए। ज़परेज़िया के अंदर हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, 3 हलाकतें। और जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रशिया ने टारगेट किया था, अभी रिपेयर हुआ था अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, अभी रिपेयर हुआ था। और फिर से पूरे यूक्रेन के अंदर जो पावर शॉर्टेज है उसका सामना है। पूरे यूक्रेन के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर बिजली नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस में टेम्परेचर जा चुका है। तो रशिया की स्ट्राइक्स थी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए और रिटेलिएट करने के लिए। एयर बेसिस पर जो हमले हुए उनकी रिटेलिएशन में ये रशिया की स्ट्राइक्स थी कि तुम तो मॉस्को के इतने करीब आ गए, इतनी हिम्मत तुम्हारी। और ड्रोन्स जो हैं वो सोवियत एरा के रशिया ने कहा कि इस्तेमाल हुए। अब रशिया की स्ट्राइक्स के बाद रशिया ने मैसेज दे दिया कि डोंट यू डेयर, तुम जुर्रत ना करना कि तुम हमारे जो मेजर रीजन्स हैं, जो मॉस्को के करीब जो रीजन्स हैं उन पर तुम हमला करो। तो यूक्रेन पर क्या असर हुआ? आज सुबह, मंगल की सुबह, यूक्रेन की जानिब से एक और सरप्राइज रशिया को दिया गया। यूक्रेन ने टारगेट किया है एक और एयर बेस को, और वो इतनी ज्यादा दूर नहीं है, 125-150 किलोमीटर के फासले पर है यूक्रेन की सरहद से। आपको नजर आ रहा होगा कुर्स्क जो सिटी है रशिया का, यहाँ पर ये एयर बेस है जिसे टारगेट किया गया है। वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो जारी की गई है जिसमें दिखाया गया है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जो कुर्स्क सिटी है वहाँ पर किस तरह से, किस लेवल का हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया। एन 24 घंटों के बाद रशिया की वार्निंग, रशिया की तकरीबन 100 मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद यूक्रेन का ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि यूक्रेन ने फिर से रशिया के अंदर जो शहर हैं, सरहद से काफ़ी परे जो शहर हैं, जो रीजन्स हैं, उन्हें यूक्रेन ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। और रशिया की जानिब से क्या है? वार्निंग एंड वार्निंग। रशिया के दारुल हुकूमत के करीब जो रियाजन रीजन है वहाँ पर हमला होने का मतलब क्या है? वहाँ पर हमला होने का मतलब ये है कि मैं आपको एक सारिफ का कमेंट और बता दूँ। वो सारिफ लिख रहा था कि ये जो आपकी जेब में भी अगर किसी ने बॉम्ब रख दिया ना तो रशिया को पता नहीं लगेगा। ये सारिफ जो है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा था गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ। और मॉस्को के करीब यानी कि 100 माइल्स इतना ज़्यादा दूर नहीं है, ड्रोन्स के लिए, मिसाइल्स के लिए इतना ज़्यादा दूर नहीं है 100 माइल्स। मैंने आपको बताया कि 700 किलोमीटर्स तक आ गया, 566 किलोमीटर्स तक आ गया यूक्रेन का ड्रोन। तो फिर आगे 100 माइल्स, 200 किलोमीटर तकरीबन जो है वो मॉस्को है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। और जिस तरह का कमेंट मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया कि फिर कामयाबी यूक्रेन के सदर को तब मिली जब यूक्रेन के सदर ने रशिया के दारुल हुकूमत को टारगेट किया। अब ये जो टारगेट कर रहा है ये सोवियत इरा का ड्रोन था, ये कोई वो ड्रोन नहीं था कि नेटो ममालिक यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। कुछ गुज़िश्ता वीडियो में, मेरे वीडियो के नीचे जो है कुछ व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि नेटो ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को चोरी छुपे असलहा फराहम कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज वेपन फराहम कर रहे हैं ताकि रशिया को डैमेज कर सके। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल है, एक खबर है जिसमें ये बताया गया कि अब जो हाईमार्स, जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दिए गए हैं 20, उन्हें मॉडिफाई किया है अमेरिका ने और उनकी रेंज कम की है, बढ़ाई नहीं है, कम की है। इस खदशे के पेश नज़र कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पोरस का हाथी बन चुका है, हमने इसकी सूंड काट दी थी, अब ये पागल हुआ फिर रहा है। अगर हमने इसे लॉन्ग रेंज वेपन प्रोवाइड कर दिया तो ये मॉस्को पर हमला कर देगा। अगर आपने ना भी प्रोवाइड किया तो यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आपको जब तक इस जंग में नहीं घसीट कर लेकर आता, यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिसकी आपने सूंड काटी, वो सुकून से नहीं बैठेगा। वो सोवियत इरा के जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल करेगा, वो खुद बनाएगा, वो लकड़ी के हाई मार्स बना रहा है, वो पागल हुआ फिर रहा है। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिसकी आपने सूंड काटी थी, अब आप उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दें ना दें, हाई मार्स की रेंज कम करके मुनिशंस दें, लेकिन वो पहुंच चुका है, यूक्रेन पहुंच चुका है मॉस्को के करीब, रशिया के दारुल हुकूमत के करीब। और ये बहुत बड़ा ख़तरा, ना सिर्फ अब मॉस्को आने का इंतज़ार नहीं रशिया करेगा और ना उसे करना चाहिए क्योंकि मॉस्को से बहुत करीब आ गया यूक्रेन। तो अब रशिया को कुछ संजीदा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर नहीं लड़ना, नहीं संजीदा स्टेप्स लेने तो बातचीत की टेबल पर आ जाना चाहिए। और अगर बातचीत की टेबल पर रशिया नहीं आता
तो फिर मॉस्को आने का इंतज़ार जो है रशिया को नहीं करना चाहिए और ना ही रशिया करेगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इन हमलों के बाद जो एयर बेसिस पर की गई रशिया की जानिब से जो स्ट्राइक्स की गई, ड्रोन हमले जो किए गए, इनके बाद अब ये जंग कोई बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। और जो मैं नॉकआउट और टैप आउट की बात कर रहा था, तो नॉकआउट वाला सीन भी हो सकता है, क्योंकि रशिया हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू रिएक्ट इमीडिएटली एंड पावरफुली। अब रशिया कितनी इमीडिएट रिएक्ट करता है, जो कुछ आज हुआ, कल जो हुआ था उस पर तो इमीडिएट रिएक्शन आ गया था, लेकिन उस रिएक्शन का जो असर हुआ वो क्या हुआ कि 80% मिसाइल जो हैं वो डिफेंस सिस्टम ने खा लिए और बाकी जो गिरे वो इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे। और यूक्रेन जहां पर ड्रोन हमले कर रहा है वो आपके बॉम्बर्स हैं, और उसका असर यूक्रेन पर यह हुआ कि आज फिर एक सरप्राइज। तो इस सरप्राइजेस क्या रशिया मॉस्को तक आने का इंतजार करेगा यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन को यहीं रोकने के लिए या इस जंग को रोकने के लिए कोई स्टेप रशिया की जानिब से लिया जाएगा, नजर रखेंगे। और आज रात की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ओवरऑल जो कुछ आज पूरा दिन होगा। जाहिर है रशिया की जानिब से रिएक्ट किया जाएगा, रिएक्शन रशिया का जो ही सामने आता है उसके हवाले से भी आपको अपडेट्स दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।